हैं कोई आ जाएगा। अरे आज कोई नहीं आने वाला क्योंकि सारे कपल्स अपने अपने कमरे में हैं और विद्युत और अथर्व दोनों स्विमिंग पूल में। लोचा हो गया। तू दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकता? दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अच्छा, क्या लोचा मारा आपने इस बार? डैडी लोचा मैंने नहीं मारा, वो बंगाली आंटी है ना, वो शेफ, उन्होंने मारा। I mean बनाया। सूरत का फेमस लोचा बनाया है, वो भी बंगाली मिक्स फ्लेवर में। आपको चखना है? चखना होगा ना तो मैं मंगवा लूंगा। हाँ अथर्वा बेटा चलो जाओ, तुम एंजॉय करो, जाओ। ओके, आप लोग भी एंजॉय करना। दरवाजा लॉक करना मत भूलना। अथर्वा! ज्योति भाभी आइए, आइए। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। ना, मैं तो बाल सुखा रहा था यहाँ पे। वंदना भाभी, मेरा वो ज्वेलरी बॉक्स है ना जो मैंने आपको रखने दिया था, जिसमें वो 2 लाख की बालियां हैं और 15 लाख का वो 24 कैरेट का सेट है, वो लेने आई हूँ मैं। हाँ मैं अभी लाती हूँ। ज्योति भाभी आपके रूम में भी वो डिजिटल लॉकर है ना, तो फिर आपने ये महंगे गहने हमारे यहाँ क्यों रखवाए? वो इसलिए राजेश भैया क्योंकि आपके प्यारे दोस्त हर्षद ने मेरे गहनों से भी महंगे अपने माउथ फ्रेशनर के डब्बे भर रखे हैं उस लॉकर में। ये लीजिए। थैंक यू। वो क्या है ना, मेरे कनाडा वाले भाई ने जर्मन शेफर्ड ब्रांड का अमेरिकन बॉर्न डॉग खरीदा है। ओह, उसकी नेमिंग सेरेमनी है आज, और मैं बुआ हुई ना तो उस डॉग का नाम तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। ओह वाओ वाओ। अच्छा, ये नेमिंग सेरेमनी हम भी अटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे 1.5 लाख के लैपटॉप पे सब साथ में मिलके देखेंगे। पता है इस सेरेमनी के लिए मैंने स्पेशली 2 लाख की बालियां बनवाई है। रुकिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। जी। ये ओहो, ये बालियां थोड़ी बड़ी दी है। अरे राजेश भैया ये कंगन है, इतने सुंदर है ना, दिखाती हूँ मैं आपको। वंदना भाभी, मेरी 2 लाख की बालियां इसमें नहीं है। क्या? हाँ। नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है ज्योति भाभी? ये ज्वेलरी बॉक्स तो मैंने वैसे ही रख दिया था लॉकर में जैसे आपने मुझे दिया था। रुकिए मैं फिर से देखती हूँ। देखिए देखिए, इसमें ही तो रखी थी मैंने। मिली क्या? नहीं है उसमें। ओके, एक मिनट, डोंट पैनिक। सोचो लास्ट कहाँ? रानी, हाँ। अरे परसों तुमने वो बालियां पहनकर फोटो खिंचवाई थी, तो दिखाई थी ना तुमने मुझे तस्वीर? अरे ज्योति भाभी, बहुत ही प्रिटी और डेलिकेट है आपकी ये बालियां, बहुत सुंदर है। झूम ड्रामा झूम के इस शो में आज मैं ये महंगा डायलॉग लेने वाली हूँ। ज्योति बहन, क्या ये महंगी बालियां मैं उस झूम शो में पहन सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है यामिनी भाभी? ये लीजिए, ये बालियां है ना जो 2 लाख की, वो आप अपनी समझ कर पहनिएगा। ज्योति भाभी, आपकी वो बालियां यामिनी भाभी ने मांगी थी ना आपसे पहनने के लिए। हाँ वंदना भाभी याद है, लेकिन उन्होंने मुझे वापस दी थी या नहीं? अरे अब ये क्या सोचने बैठ गई? यामिनी भाभी को फोन लगाओ ना, पता चल जाएगा। अभी पूछ लो, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। 1 मिनट। अरे वन्ना भाभी का फोन। हेलो वन्ना भाभी, कैसी हैं आप? नमस्ते दक्कू भाई, वो यामिनी भाभी कहाँ हैं? ये रही। अरे वंदना भाभी, मैं तो झूले पर बैठकर पवन की गति के साथ एक रस होकर अपने मन से मंद मंद वार्तालाप कर रही थी। पति पत्नी दोनों मंद बुद्धि है। और मेरे दक्षेश पवन और झूले के गति को अपने हस्तों से झूले को झूलने का मार्गदर्शन कर रहे थे। अरे 1 मिनट। वाह 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 वाह, क्या अलंकार का प्रयोग किया है। वंस मोर, बाद में दक्कू भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यामिनी भाभी, आपने अपने वो शो झूम ड्रामा झूम के लिए ज्योति भाभी की वो बालियां ली थी ना? हाँ ली थी, पर वो डायमंड की बुट्टी तो मैंने कल ही दक्षेश के हाथों आप तक भिजवा दी थी ज्योति बहन। हाँ, यामिनी ने वो बुट्टी अपने हाथों से मेरे हाथों में दी और मैंने चिमटा भर के वो बुट्टी हर्षद के हाथों में दे दी थी। दक्षेश भैया, लेकिन हर्षद ने मुझे कुछ नहीं बताया उन बालियों के बारे में। 1 मिनट। बाय। तो मतलब बंधु रानी से यामिनी, यामिनी भाभी से दक्षेश से हर्षद भाई। ओके, तो मतलब हर्षद भाई से पूछते ना, कहाँ है हर्षद भाई? कहाँ है? क्या इनो करते रहते हो? अभी शाम को मेरी ऑनलाइन डॉग नेमिंग सेरेमनी है और मेरे सूट की बजाय तुमने क्या भेजा? धोती, कुर्ता और मिनी स्कर्ट।
आधा आधे घंटे में मुझे मेरे कपड़े चाहिए। आई नो, यू जस्ट डोंट नो, आई मीन यू जस्ट डोंट वरी सर। 1 घंटे के अंदर आपके सारे मिसिंग कपड़े आपके रूम में पहुंच जाएंगे। मैंने आधा घंटा बोला और तुम मुझे 1 घंटा बता रहे। सर अभी भी आपने कहा ना आधा आधा, तो हो गया ना 1 घंटा। अरे अरे मुझे झालर। अर्षद भाई, अर्षद भाई, एक मिनट, अभी माउथ प्रेशर मत खाना, ट्रांसलेशन में बहुत टाइम जाएगा। हर्षद, हर्षद, अरे ये क्या क्या हुआ क्या, लेकिन इतना टेंशन में क्यों है सब लोग? हर्षद, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी 2 लाख वाली जो बालियां थी मैंने अभी बनवाई थी, वो कहाँ है? उसी बालिया। अरे हर्षद, कल हम स्विमिंग पूल के पास बैठे थे और तू पैग पे पैग ले रहा था, तो मैंने अपने हाथों से चिमटी काट कर ज्योति भाभी की बाली तुझे नहीं दी थी? हाँ वो बाली। हाँ, वो बालियां कहाँ है? अरे ज्योति, वो तो मैंने तेरे ज्वेलरी बॉक्स में रख दी थी, जो राजेश भाई को नहीं दी थी संभालने के लिए, उसमें। लेकिन हर्षद, उस ज्वेलरी बॉक्स में अब वो 2 लाख वाली बालियां नहीं है ना राजेश भैया? हाँ मतलब नहीं है। राजेश भाई, अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ला दे तो जरा डब्बा। हाँ, 1 मिनट, जब तक मुझे मेरी 2 लाख वाली बालियां नहीं मिलती ना, आपको भी आपका माउथ फ्रेशनर का डब्बा नहीं मिलेगा। ज्योति, मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा। यम, प्लीज कम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बंधु। हाँ राज, हमारे कमरे के लॉकर से 2 लाख की बालियां गायब है, तो इसके जिम्मेदार तो हम ही हुए ना। बात तो सही है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? हमें ना किसी भी तरह ये ज्योति भाभी के बालियों की भरपाई करनी होगी। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? पहली लॉकडाउन की वजह से पैसों की तंगी है, ऊपर से 2 लाख। 2 लाख कोई मामूली रकम है? जानती हूँ राज, तो फिर? लेकिन मुझे ना अपने सर पे से ये गिल्ट का बोझ हटाना है बस। मैं ना अपने वो मायके का सेट तोड़वाकर ज्योति भाभी के इन बालियों की भरपाई कर दूंगी। हाँ, पता है, जब हमसे हमारी अपनी कोई चीज खोए ना, तब इतना अफसोस नहीं होता जितना कि किसी और की कोई महंगी चीज हमसे खो जाए या टूट जाए तब होता है। ऐसा क्यों होता है? मिडिल क्लास संस्कार और स्वाभिमान की वजह से। अब मैं अपने कनाडा वाले भैया के डॉग नेमिंग सेरेमनी का वीडियो कॉल किस मुंह से उठाऊंगी? कहाँ चली गई मेरी 2 लाख की डायमंड वाली बालियां? ज्योति भाभी, हर्षद डब्बा ले रहा है। झालर जोशी पूरे चुप नहीं रह सकते ना। मैंने मना किया ना आपको, जब तक मुझे मेरी 2 लाख की बालियां नहीं मिल जाती ना, आपको आपके मसाले का डिब्बा नहीं मिलेगा। ज्योति भाभी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो जो आपकी 2 लाख की बालियों का हादसा हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वंदना भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप पर शक कर रही हूँ? नहीं, पर क्या है ना कि वो बालियां हमारे कमरे से चोरी हुई हैं, तो उसका नुकसान जो भी है ना, वो हम भरेंगे। वरना आप ही देखिए, आप 2 लाख की बालियों का दोष अपने सर पे मत लीजिए प्लीज। नहीं नहीं हर्षद भाई, माना कि 2 लाख बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए, लेकिन बात ना जिम्मेदारी और विश्वास की है, और इस हादसे के जिम्मेदार हम हैं। अरे ज्योति भाभी, मुंबई चलकर ना मैं जैसी आपकी बालियां थी ना, सेम वैसी ही बनवा कर दूंगी। हाँ, ऐसा बोलकर आपने मुझे पराया कर दिया वंदना भाभी। नहीं ज्योति भाभी, वो क्या है ना कि मुझसे अगर किसी की 100 रुपए की चीज भी गुम हो जाती है ना, तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है। फिर ये तो इतनी महंगी बालियां थी, मुझे जब तक मैं अपने सर से ये बोझ नहीं उतारूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज। अरे राजेश भाई, वरना अभी देखिए, आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर गिल्ट महसूस मत कीजिए। हमारे को तो है ना, ये होटल के स्टाफ पर शक है। हमारी जो आज ऑनलाइन सेरेमनी थी ना, आज सुबह से ही हमारी और ज्योति के कपड़े भी मिसप्लेस कर दिए इन्होंने। ये स्टाफ वाले रूम सफाई करने के साथ साथ हाथ सफाई भी कर देते हैं। हाँ, मैंने अपनी नई बनियान भी गैलरी में सुखाने के लिए रखी थी, वो भी गायब है। बंधु, हाँ?
जब ये हाउसकीपिंग वाले हमारे रूम की साफ सफाई कर रहे थे तब क्या उनके सामने तुमने ज्वेलरी बॉक्स लॉकर में रखा था? नहीं, उनके जाने के बाद रखा था। वरना भाभी, हो सकता है उन्होंने सफाई के बाद ज्वेलरी बॉक्स देख लिया और उसमें से बालियां निकाल ली हो। और उसके बाद तुमने वो ज्वेलरी बॉक्स लॉकर में रखा हो? हाँ। राजेश भाई, आपकी बात में दम तो है। हमें ना तुरंत वो मैनेजर के पास कंप्लेंट करनी चाहिए। चलिए आप लोग उस मैनेजर को पकड़ो और मैं स्विमिंग पूल होके आता हूँ। डक्कू भाई, यहाँ पर 2 लाख की बालियों का टेंशन है और आपको स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने की पड़ी है। राजेश भाई, कल यह हर्षद स्विमिंग पूल के आसपास नागिन की तरह डोल रहा था, तो हो सकता है उस वक्त बाली इसकी जेब से निकल के पानी में गिर गई हो। मैं देख के आता हूँ। हाँ, चलो 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 चलो। आई नो, रिलैक्स, सांस फूल गई होगी ना। पर हर्षद जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपका खोया हुआ सामान मिल गया है। मार्फतिया जी, आपने हमारा टेंशन उतार दिया। आई नो। अभी मैं पेट भर के माउथ फ्रेशनर खा पाऊंगा राजेश भाई। कल सुबह से मेरा मुंह रेगिस्तान की तरह सूख गया था। कहाँ है बाली? बाली 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 क्या है ये बाली? सर, हम आपकी बाली की नहीं, आपके कपड़ों की बात कर रहे हैं। जो खो गए थे वो मिल गए हैं। आई नो, बट यू डोंट नो। सर, गलती से आपके कपड़े किसी दूसरे कमरे में चले गए। अब जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे, हम आपके कमरे में पहुंचा देंगे। ए मार फतिया, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। सर बिना कपड़ों के आप मीटिंग में कैसे लगेंगे सर? अरे मार्फतिया जी, खोए हुए कपड़े नहीं, खोई हुई कान की बाली की बात कर रहे हैं हम। मेरे कमरे से इनकी 2 लाख के डायमंड की बालियां चोरी हो गई है और हमें पूरा शक है आपके स्टाफ पर। क्या 2 लाख की डायमंड की बाली? यस, 2 लाख की डायमंड की बाली। नहीं मिल रहा है ज्योति भाभी, कहीं भी नहीं मिल रहा है। वंदना भाभी, आप मायूस मत होइए, ढूंढिए, मिलेंगे। ये मेरी वजह से आपका 2 लाख का नुकसान हो गया है। मेरा तो दिल पसीजा जा रहा है सोच के। वंदना भाभी, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। हम ना एक काम करते हैं, हम पूरा कमरा फिर से एक बार चेक करते हैं। हाँ। क्योंकि ये स्टाफ वाले कभी भी कोई कीमती चीज चुराते हैं ना, तो उसे कमरे से बाहर नहीं ले जाते। तो क्या करते हैं? मेरे 2 पेंट हाउस वाले न्यूजीलैंड वाले भैया ने मुझे कहा था कि चोर ना कभी भी कोई कीमती चीज चुरा कर कमरे में ही कहीं छुपा देते हैं, और जब हम चेकआउट करते हैं ना, उसके बाद वो लोग आकर ले जाते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता को नहीं पता का पता, तो कैसे चलेगा पता को पते का पता। जब धरा पे फटता है बादल तो पानी टपके, टपा 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 टपा। किसी पालक के मुंह में रखो दाना तो खाएगा वो चपा 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 चपा। भाभी, ये क्या बोल रही है? टपा चपा? मुझे भी नहीं पता ज्योति भाभी, तालियां बजा देते हैं, नहीं तो ये शुरू हो जाएंगी। हाँ? चपा चपा। वाह यामिनी भाभी, वाह। अब ना फटाफट वो बालियां ढूंढते हैं। हाँ प्लीज। आप लोग मेरा पानी टपके टपा 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 का इशारा नहीं समझे? हमें बाथरूम में बालियां ढूंढनी चाहिए। अरे हाँ, करेक्ट। ज्योति भाभी चलिए, अरे चलिए। वहां भी तो देखिए। तो आप देखिए ना, कहाँ चाहिए आपको भी दिख रहा है ना, देखिए ना प्लीज। नहीं, इसमें वो ज्योति भाभी, आपने कहा था ना वो लोग छुपा के रखते हैं। हाँ तो एक सेकंड। नहीं, इसमें तो नहीं है। आप एक काम करिए ना, ये और भी एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, क्लीन है। ये कैसे नहीं है? कल मैं और हर्षद यहाँ बैठे थे और वो हर्षद नशे में ऐसे करके चल रहा था और 1-2 बार ऐसे हवा में ऐसे पूल में गिरते हुए बचा भी। उसी समय वो बाली उसके जेब से निकल के गिर गई होगी। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। नहीं, हमें सुनना ही नहीं है। हाँ? हम पुलिस कंप्लेंट करके रहेंगे। अरे 2 लाख के डायमंड की बालियों का सवाल है। सर, आई नो। देखिए, आपकी 2 लाख की बाली का सवाल है और हमारे 15 करोड़ के रिसोर्ट का भी तो सवाल है सर। क्या मतलब?
सर अगर आप पुलिस कंप्लेन करेंगे तो हमारे रिसोर्ट का नाम बदनाम होगा ना। अच्छा ठीक है, आपके रिसोर्ट का सीसीटीवी चेक करते हैं, चलिए। सॉरी सर, वो हमारे रिसोर्ट में सीसीटीवी कैमरास नहीं है। क्या? है ना सर? सब वो देखिए ना सामने, ये दो। सब पूरे रिजॉर्ट में लगा हुआ है सीसीटीवी। आई नो। सीसीटीवी कैमरा है? यस सर। सर एक्चुअली क्या है सर, मैं इस होटल में नया हूं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पानी का फवारा है, वो रेन डांस में यूज करते हैं ना सर। तो यहाँ पे तौलिया और साबुन वाबुन भी रखो। हाँ। अरे क्या, हाँ क्या मैनेजर हो कि क्या प्लम्बर हो आप? कमाल कर रहे हैं आप। राजेश भाई, हर्षद, मैंने चोर को पकड़ने का रास्ता ढूंढ निकाला है। मैंने सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग ले ली। क्या बात है, ये हैं हमारे साई दर्शनाइट सोसाइटी के सेक्रेटरी, जिन्होंने यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी निभाई। आई नो। राजेश भाई, कौन सा सेक्रेटरी? ऑलवेज ए सेक्रेटरी। ये से चलिए चलिए देख लेते हैं इसे। अरे संभाल के। एक मिनट। हाँ चंदू बोल। एक मिनट। हाँ चंदू बोल। ये तो हमारा रूम है। मतलब जब हम सो रहे थे हमारे कमरे में कोई आया था। यही झाला था, इसी ने चुराई है बालियां। देखा, ये सब मेरी वजह से पता चल पाया। वाह दक्षेश वाह, तुमने तो डूंगर खोदे बिना ही उंदर का पता लगा लिया, जैसे आसमान में उड़ती चकली के चरक को मुट्ठी में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया। वाह 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 वाह, वेरी गुड। क्या हुआ? हाँ चोर पकड़ा गया? हाँ, हमारे कमरे से निकल रहा था कंबल ओढ़ के। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। राजेश भाई, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमारे पास डिजिटल सबूत है। अब हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक मिनट मेरी बात प्लीज सुनिए। ये कंबल ओढ़े जो जा रहे हैं वो मैं हूँ। हाँ? राज? ओह माय गॉड, यानी वो बालियां राजेश वागले ने चुराई है। अरे राजेश भाई यार, लाओ बालियां लाओ फटाफट। अरे सुबह से मैंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया, मुंह सूखा है मारा। नहीं है मेरे पास बालिया, और ना ही मैं कोई चोर वोर हूँ। तो राजेश भाई, आप रात को 2:12 पर कंबल ओढ़ के कहाँ जा रहे थे? मुझे कॉफी पीनी थी और रूम में जो कॉफी के सैशेज थे वो खत्म हो गए थे, तो इसीलिए मैं कॉफी शॉप गया कॉफी पीने। अच्छा, और रूम में इतनी ठंड थी, बाहर इतनी ठंड थी, इसीलिए कंबल ओढ़ कर मैं गया था। ओके, तो ज्योति भाभी की बालियां गई कहाँ? हाँ। डैडी, बालियां मिल गई। स्विमिंग पूल में बालियां मिल गई। आई नो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें कहने की जरूरत। बाली कहाँ है? बाली कहाँ है? सर ये लीजिए। अरे ये तो फिंगर रिंग है। लगता है किसी ने बाली बदल दी है। अरे मारफतिया, बाली और रिंग में फर्क समझते हो तुम? अरे कान की बाली गुम हो गई है और ये तुम फिंगर रिंग क्या दिखा रहे हो? ये हमारी नहीं है। अच्छा यार वही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट मंथ जो हमारे रिजॉर्ट में शादी हुई थी ना, हाँ, उनमें से किसी गेस्ट की एक रिंग खो गई थी और ये रिंग उनमें से किसी की होगी। आई नो। हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले महीने शादी थी और पिछले महीने जिस शादी में रिंग खो गई थी वो आज मिली, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सर कि आपकी बाली आज खो गई है, अगले महीने आपको आपकी बाली मिल जाएगी। सिंपल है। ये क्या हिसाब लगाता है आदमी? हाँ? ये छलर, ये अगले महीने की बात कर रहा है? अभी 1 घंटे के बाद तुम्हारी ऑनलाइन मीटिंग है। तो आपके कपड़े तो रेडी है सर। अरे बाबा, देख, मैंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया है, सुबह से मेरे दिमाग की नस है ना सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो रही है। मारफतिया मार दूंगा मैं तुझे मार दूंगा मारफतिया। मैं भी। सर आप? मी टू। I mean 3। सर आप चलिए ना, चलिए आप यहाँ से। अच्छा भाई, कल आप यहीं बैठे थे ना, है ना?
तो हो सकता है कि चखना खाने के बाद आपने माउथ फ्रेशनर खाया होगा और हो सकता है कि गलती से ओह माय गॉड। शाबाश। राजेश भाई ने वो हर्षद एक बाइट प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड। अरे अभी एक टुकड़ा भी नहीं जाएगा केले का मेरे मुंह में, और नतीजा भी तुरंत निकलेगा, ऐसी उम्मीद मत रखना। हर्षद आधे घंटे में सेरेमनी है, मैं कैसे अटेंड कर पाऊंगी वो? ज्योति माउथ फ्रेशनर दे ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दे ना प्लीज, दे दो प्लीज दे प्लीज। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? इन्होंने कहा 2 लाख की बालियां मेरे मुंह में है। डायमंड की बालियां मुंह में? गलती से भी निकलना नहीं है, वरना 2 लाख की डायमंड की बालियां वाकई में ड्रेनेज में जाएंगी। निकल, एक मिनट। वेरी गुड वेरी गुड। और एक होगी ना? बात है। मिल गई, हमारे 2 लाख की बालियां मिल गई। साईं बाबा, हमारे सर पे से 2 लाख का बोझ उतरा। ये तो यही बात हो गई, बगल में चोरा और गांव में डिंडोरा। सब्जी में खाया ही क्या अगर खाया नहीं टिंडोरा। सबसे पहले ये बताइए कि ये बालियां आपके इस माउथ फ्रेशनर के डिब्बे में कैसे गई? अरे कल रात में नशे में था ना, तो ये बालियां मैंने ज्योति की ज्वेलरी बॉक्स की जगह पर ये माउथ फ्रेशनर के डब्बे में रख दी गलती से, सॉरी। अरे ज्योति भाभी, सिर्फ आधा घंटा बचा आपके फंक्शन में, जल्दी से अपने 2 लाख की बालियां लीजिए और रेडी हो जाइए। हाँ, लेकिन आप सबको बहुत 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 थैंक यू। हम सब साथ में मिलकर फंक्शन देखेंगे। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी वालों का अटका हुआ वेकेशन 2 लाख की बालियां मिलने से फिर शुरू हो गया है।